ठीक है चलो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन देखते हैं ना। पोल्यूशन मतलब क्या, कि कोई भी चीज जिसका एडिशन होने से ये चीज हमको यूज नहीं कर पाते हैं ना, हम्म। तो ये हो गया पोल्यूशन। और जो ऐड किए वो हो गया पोल्यूटेंट, है ना। तो पोल्यूटेंट कैसे हो सकता है, किस फॉर्म में इन्वायरमेंट में है वो। यदि प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब कि इनिशियल फेज में, एक एग्जांपल को दे सकता है क्या, जिस फेज में प्लास्टिक। गया वही फॉर्म में है। हाँ प्लास्टिक। प्लास्टिक प्राइमरी होगा। यस सर, जिस फॉर्म में है उसी सेकेंडरी फॉर्म क्या में है। होगा, और सेकेंडरी। सेकेंड सेकेंडरी में थोड़ा चेंज हो सकता है ना, जो किसी दो तीन के हम्म, इंटरेक्शन से बनता हो। इंटरेक्शन से चेंज हो जाता है ना। जैसे ओजोन, जो ग्राउंड ओजोन है ना, हम्म। ग्राउंड ओजोन जो बनता है सबको पता है। ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे, दूसरा छोड़ रहे हैं। फिर तो एग्जिस्टेंस पे, एक तो दूसरा क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हुआ, कि जो भी चीज जो लिमिटेड अमाउंट में है ना, जो नेचर में है और लिमिटेड अमाउंट में, इससे ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन। एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ग्रीन हाउस गैस है ना अब तो। यस सर। ठीक है, जो आते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो नेचुरली अकर नहीं करता, मैन मेड की हाँ, वजह से हो जो जाता है। नेचुरल लेकर नहीं करता, मैन मेड। एग्जाम्पल में पेस्टिसाइड्स। यहाँ, हाँ पेस्टिसाइड्स आ सकता है यहाँ पे। डीडीटी आ सकता है क्या यहाँ पे, डीडीटी यस सर। नेचुरली होता है या नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता। डीडीटी नेचुरली नहीं होता, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। अब आते हैं नेचर का डिस्पोजल, है ना। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो नाम से ही क्लियर है ना। हम्म। ठीक है, कि क्या होगा, कहता है ओरिजिन तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, ये तो छोड़ देते हैं, पता है। चलो अब आते हैं एयर पोल्यूशन, है ना। ये सबको दिख रहा है ना कि थोड़ा बड़ा करना है, दिख रहा है ना। हम्म। एयर पोल्यूशन में एयर में कुछ ऐड कर दें जिससे कारण से ये अनफिट हो जाए यूज के लिए, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, अब आते हैं मेजर पोल्यूटेंट्स, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या होगा, कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम लोग का पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट है। बर्निंग कार्बन ऑफ डाइऑक्साइड फॉसिल कहाँ से फ्यूल्स। आता है, हाँ फॉसिल फ्यूल का बर्निंग से, लेकिन इनकम्प्लीट हाँ, बर्निंग से। इनकम्प्लीट कंबशन से। अरे मोनोऑक्साइड। तुम, सर वो मोनोऑक्साइड है। मतलब एक सर कार्बन आपने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 डाइऑक्साइड होता है और अच्छा बोला। अच्छा हाँ, CO2 होता है। हाँ समझ गया, हाँ समझ गया, ठीक है। मेरे दिमाग, हाँ ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, दिमाग में वो चल गया था। तो पता है एक बार क्या हुआ था ना घर तरफ की, एक मतलब दादी थी, वो घर में कोयला जलाई और सुबह उठी तो वो थी नहीं। ठीक है, रीजन क्या था ना, कि कोयला इनकम्प्लीट बर्न हुआ था। ठीक है, हम्म। इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी चली जाती है, यस यस। पता ही नहीं चलता है ना। हम्म। दूसरा, पहला तो ये जब हुआ, दूसरा कोई स्मेल भी इसका नहीं है। हाँ। मैं प्लांट में काम करता था ना, तो हर जगह लिखा हुआ था अलर्ट, सावधान। ठीक है, आगे कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हो रहा है, ठीक है। इसे तो हीमोग्लोबिन भी रिफ्लेक्सिव, करता है ना। हाँ सही यस बात है। सर, सिगरेट्स में होता है। हीमोग्लोबिन का दुश्मन। हाँ हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, मतलब वो ऑक्सीजन के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन हम्म, मॉलिक्यूल। ठीक है चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड आया होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल वॉल्केनो, फ्यूल। हाँ। फॉरेस्ट फायर्स। हाँ सबसे बड़ा एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, यहाँ भी डालो ना। हाँ, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, बाकी सब चीज तो है नेचुरल वाला। कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका सोर्स क्या है। ये रेफ्रिजरेट, सर फ्रिज 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 रेफ्रिजरेटर वगैरह। एंड एसी। एसी हम्म, वगैरह, फ्रिज वगैरह। एसीज, हम्म, रेफ्रिजरेंट्स है, ठीक है ये, एरोसोल्स। कहते हैं लेड। लेड का एग्जांपल, लेड कहाँ मिलता है, जो पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल के जलने से। डीजल, पेंट में होता है क्या। यस सर। यस यस, सर। पेंट में होता है। अच्छा हेयर ड्राई, क्या कहते हैं, हेयर में जो यस हेयर सर। कलर करते हैं वो, यस सर, यस सर, होता यस है। सर, होता जो है। भी बोलते मैगी हैं, ये सर, सब में मैगी। होता है, ठीक है। मैगी अब का पता नहीं, पहले वाला में हो सकता है। ओजोन का सोर्स क्या है, ओजोन तो सर ऊपर से आता है। कौन सा वाला, लोअर ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर। ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड ओजोन। जब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन तो ग्राउंड ओजोन से पोल्यूशन होता है ना, ऊपर में जो पाया था उसको अच्छा माना जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स और सनलाइट। ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये वोलेटाइल सनलाइट के ऑर्गेनिक प्रेजेंस में। कंपाउंड। यस हम्म। सर।
इसके फ्लोराइड्स। प्रेजेंस में ओजोन बन जाता है ना। अब तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे ना किसी बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है, NOx है ना, और N2O, कुछ ऐसा, या NO2, कौन एयर पोल्यूशन काउज करता है या नहीं। देखो, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सर। चलो। तो NOx नाइट्रोजन का ये बता दो, सोर्स बता दो। सर मेजर फॉसिल फ्यूल कोल वाला ही है। वापस व्हीकल फॉसिल इमिशन। फ्यूल ही है। हाँ, मेनली फॉसिल फॉसिल फ्यूल ही फ्यूल है का। ना। हाँ। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये बताओ इसके बारे में कुछ, कुछ भी जो सस्पेंडेड है ना। हम्म। ठीक है, सॉरी। सबको लिंक मैसेज तो दिया था ना सबको, फिर इंडिविजुअली रिप्लाई ये करने क्या बनता है। चलो, फिर आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है और सोर्स कैसा कोल है। कोल थर्मल पावर प्लांट्स। प्लांट्स वगैरह में मिलता है। हाँ, थर्मल पावर ये प्लांट। ये इनकी टीपीपीस में। पेट्रोल बर्निंग चलो, में। हाँ ठीक है। चलो आते हैं स्मोक, है ना। स्मोक में दो हुआ ना, एक तो फॉग और दूसरा स्मोक, है ना। क्या अंतर है हम्म। फॉग और स्मोक में। दोनों तो सस्पेंडेड होता है एयर में। हम्म, फॉग लिक्विड ड्रॉपलेट्स है ना, और ये स्मोक सॉलिड। हम्म, ठीक है, ये समझ में आ। यस सर। हम्म। ठीक है, चलो। अरे छोटा छोटा डिफरेंस है लेकिन काम आ जाता है। ठीक है, चलो। तो स्मोक का प्राइमरी कंपोनेंट ओजोन है, ये हम लोग देख लिया ना कैसे बनता है ओजोन। व्हीकल एमिशन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन बना देता है। अब बताए इंडोर एयर पोल्यूशन, है ना। इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब क्या हुआ, एक घर में है, लेडी खाना बना रही है और ये धुआं निकला, इसके कारण से ये जो एयर चेंज हो गया ना। मतलब हम्म। हम्म, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो एयर का चेंज हो गया, वही हो गया एयर पोल्यूशन, है ना, इंडोर एयर पोल्यूशन। अच्छा, कौन ज्यादा वेलनरेबल होगा, रूरल एरिया वाला या अर्बन एरिया वाला। रूरल। रूरल है। रूरल होना चाहिए। क्योंकि मोर ज्यादा स्टे करते हैं हाउस में, है ना। हम्म। ठीक है। अर्बन एरिया में कैसे लोग वल्नरेबल है एयर पोल्यूशन से, इंडोर एरिया में, सर क्योंकि उनका घर में तो क्लीन फ्यूल होता है। बताओ। पेंट वेंट पेंट वगैरह से भी तो पेंट होता है। वगैरह से। हाँ, पेंट वगैरह से हम लोग अभी बात की थे ना। हम्म। ठीक है, और जो चलो। हेयर डाई वगैरह भी किया था। एयर ड्राइवर वगैरह, हाँ। चलो, तो ये ना इंडोर एयर पोल्यूशन वाला याद रखना है, ठीक है, इसको याद रख लो। फेसबुक में भी तो लोग, कई लोग फंसते हैं ना, फेसबुक में भी ट्रैप हो जाते हैं ना। ट्रैप से क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, बी से बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, FB हो गया, V से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और T से टोबैको, रेडॉन, आस्बेस्टस, पेस्टिसाइड। ठीक है, तो याद रखना ये इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, क्या होगा, फेसबुक में भी ट्रैप हो जाते हैं। नहीं होता, इतने रुपये दो, इतने ये दो करके चलता रहता है फ्रॉड, है ना। हनी ट्रैप। हनी ट्रैप। चलो, हनी ट्रैप क्यों, बहुत सारे ट्रैप होते हैं। चलो आते हैं फ्लैश, है ना। फ्लैश क्या होता है, कंबसन होगा, है ना, बर्निंग होगा, जलेगा। जलने के बाद जो बच जाता है वो एसेस हो गया, है ना। और ये एसेस यदि हवा में उड़ जाए तो फ्लैश। फ्लावर्स। ठीक है, ये यही होगा ना। पर्टिकुलेट मैटर जो देखा था वो यही तो है। हम्म। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है पर्टिकुलेट मैटर तो। कंबसन नहीं, ऐसे भी चल गया तो भी वो पर्टिकुलेट मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, हम्म। तो इसका कंपोजिशन पूछता है, ठीक है। तो अल्मुनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स और ओके। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, और हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर। तो बेहतर है इसे याद रखना। ठीक है, तो एक अल्मुनियम सिलिकेट हो गया। पता नहीं शायद ये सही लिखा है मैंने ना मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, केमिस्ट्री थोड़ा नहीं, पूरा वीक है। ठीक सही है, है सर। सही था वो, पता नहीं। एक तो अल्मुनियम सिलिकेट, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिका का और हो, फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, तो ये सब ऑक्साइड ही तो हुआ, है ना। हम्म। फिर हैवी मेटल्स मिलते हैं। एक बार ना मुझे याद आया, हंस का तो नाम सुने हो क्या। यस सर, सिंगर है पंजाबी। हाँ, पंजाबी सिंगर है ना। तो एक जगह गया, फेस्टिवल में गया था, तो एक ठो आदमी बड़ा अच्छा से तबला बजाया, तो उसको पूछा ना कि कैसा बजाया।
तो बोला ना कि दायां तेरा वीक है, और क्या कहते हैं बायां जो है मतलब लेफ्ट राइट जो है वो इससे थोड़ा सा और ज्यादा वीक है। तुम लोग को समझ में आया क्या? कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं? नहीं समझ में आया क्या? आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर। नहीं आ समझ में गया आया सर, क्या? आ गया। क्या ही होगा। अरे किसने किसने म्यूट करके रखा है, पता नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। फ्लैश का बात कर रहे हैं। फ्लैश में क्या है, अच्छा ये बताओ कि अब मैं बोल रहा हूँ कि फ्लैश का यूज करना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मैंडेटरी है। ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज? एनवायरमेंट। हाँ इन्वायरमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, ठीक है, थोड़ा ये याद रख लेना। राजेश ये जो है तुम्हारा ट्रायंगल, इसे हटा दो। ठीक है, सर वो अब आते कैसे हैं बना टैकलिंग समझ भी एयर नहीं आ पॉल्यूशन। रहा, समझ भी नहीं आ रहा सर कैसे बनाता हूँ। तुम स्क्रीन से एडिट कर सकते हो। ठीक है चलो, अब आते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को टैकल कैसे करते हैं ना। तो तीन तरीका, एक तो पर्टिकुलेट मैटर को टैकल करो, दूसरा गैसियस पोल्यूटेंट्स को, तीसरा ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट को, है ना, एग्जॉस्ट को। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर में दो आता है, एक तो अरेस्टर, दूसरा था स्क्रबर, है ना। अरेस्टर क्या होता है, अरेस्ट कर लेना, है ना, जैसे मान लो कि एयर है, इसमें ये कंटामिनेंट्स है ना, तो इस कंटामिनेंट को अलग कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया अरेस्टर। एग्जाम्पल में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का नाम जानता है क्या? यस सर, आयन आयन बिल्कुल। होते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाँ, क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, प्लांट में बहुत सारे मेटल आयंस है ना। ठीक है, तो क्या ईएसपी में क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, चार्ज क्रिएट होगा, दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पोल्यूटेंट्स अरेस्ट हो गए, बाकी एयर क्लीन हो गई। ये समझ में आया? हम्म। अब तो अरेस्टर हो गया, दूसरा स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है, कोई बता रहा है क्या? कोई कंटामिनेटेड एयर है, इसको इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से कुछ पास कराते हैं। ठीक है, इंजीनियर एप्लीकेशंस होता है, इससे पास कराते हैं। ठीक है, और पास होने के साथ ये क्लीन हो जाता है। ये ठीक है, कोई बोल ही नहीं यस। रहा, लग रहा है ऐसे कि किसी को समझ यस में सर, नहीं आ रहा है क्या? कोई है सर सर समझ समझ में में आ आई रहा है? तो। आ रहा है। सर आ रहा है किसी सर, एक समझ। बार एक्सप्लेन कर दीजिए ये ऊपर वाला। स्क्रबर मतलब क्या होता है, स्क्रब करना मतलब जैसे यही होता है ना, घिस घिस के हम्म। बराबर कर देना ना। यही होता है ना, सबने ऐसे सबने छुड़ाया होगा ना। यस सर। ठीक है, तो मान लो कि एक ऐसे टब ऐसे करके मान लो कुछ एक पैसेज बना हुआ है ना, और इससे एयर को हम लोग पास करा दिए कंटामिनेटेड एयर से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्रब होता जाएगा, है ना, घसीटता हो हम्म। जाएगा ना, जिससे कारण से ये क्लीन हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये इसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस कुछ ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है, चलो राजेश उसको हटा दे यार, वो पूरा स्क्रीन स्क्रीन ऐसे लग रहा है। मैं हटा भी नहीं सकता उसको। ठीक है, अगला आते हैं, कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। कंबसन जानते हैं, कोई बताएगा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर है? सर एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन और पूरा एडजॉर्प्शन। बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एड्जॉर्प्शन हाँ, सरफेस लेवल पे होता है। सर जी जैसे ये ड्राई मूव क्लोथ कैसे है करूँ? ना। अच्छा ठीक है, छोड़ दे, सेशन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ड्राई क्लोथ है ना, तो ड्राई क्लोथ को पानी में डाले, वाटर में डाले, है ना, तो वाटर क्या करता है, क्लोथ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, फिर बाहर तो दिखता नहीं। हम्म। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे आके यहाँ जमा हो गया। ठीक है, तो ये होता है एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। Yes. फिर चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है ना। तो ये तो यूज ऑफ CNG तो सब जानता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कोई बता रहा है क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? लेस पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई, अच्छा बताओ, NOx क्या है, पोल्यूटेंट था या नहीं, नेट। एयर पोल्यूटेंट था? यस। हाँ, हाँ। Yes, sir. It is a pollutant. तो इसको, हाँ इसको कन्वर्ट कर देना नाइट्रेट वगैरह फॉर्म में या स्टेबल फॉर्म में थोड़ा, है ना। यही काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। चलो, अच्छा नेचुरल गैस का कंपोजिशन को बता सकता है क्या? ठीक है, हम लोग नहीं पढ़े हैं।
नेचुरल गैस का कार्बन कंपोजिशन तो बता डाइऑक्साइड सकते एंड हाइड्रोजन। हैं। एक तो मीथेन हुआ, यस सर, और CH4। हाँ, और प्रोपेन ब्यूटेन होता है क्या? तो होता है ऑल द होता है। एल्केन्स बेसिकली। हम्म, हाँ, होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर भी होता है। Then there's ये यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, अभी का नहीं, इस बार का नहीं, पुराना वाला। चलो, अब बताएं गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ना, ये तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये सीपीसीबी का है। सीपीसीबी कौन से एक्ट के अंदर बना था? एयर एयर एक्ट, एक्ट। वाटर एक्ट? वाटर वाटर पहले। किसके एयर अंदर एक्ट बना था? 1995। वाटर एक्ट के अंदर बना था, ठीक है। एयर एक्ट के अंदर इसको तो और पावर वाटर मिल गया था। दो है ना, तो कौन सा वाटर वाटर? वाटर सेस एक्ट दूसरा, वाटर सेस एक्ट हम्म, सेकंड में आया था, पहले वाटर एक्ट आया था सर। ओके। और सर एयर एक्ट ठीक के है, अंदर उससे फंक्शन दिया गया था, पावर्स। ओके। हाँ, उसको और पावर मिल गए थे, ठीक है। हाँ। जो होता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें कुछ रट्टाफिकेशन टाइप का ही है लेकिन थोड़ा देखो, याद रखना, इसमें ज्यादा ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, कौन कौन सा है कि नहीं। तो सारा ऑक्सीजन वाला देखो, कौन कौन है? SO2, दूसरा NO2, है ना, तीसरा O3, चौथा क्या, KCO, PM2.5 तो होगा ही, और 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो और छूट गया, अमोनिया। हम्म। अमोनिया, ठीक है। ये सिर्फ 8 को मिलाओ तो ये होगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। बाकी और 4 को मिला दो तो जुड़ जाएगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी तो स्टैंडर्ड। मैंने डाला था ना, वो है ही नहीं मम्मी के एक बार मैंने म्यूट कर लो आकांक्षा, ठीक है। ये ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। हाँ, चलो थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर था आरती? यस सर। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में? सर एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे आपने बताया था गीले कपड़ा कपड़ा है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और पानी कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो वो हो जाएगा एडसॉर्प्शन। हम्म, सही बात है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट से क्या डिफरेंस था रितिका? बता रही है क्या? कौन बता रहा है? अभिषेक, तुम बता रहे हो? सर क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें मतलब नेचुरली अकर होता है, मतलब नहीं होता, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हो गए। क्वालिटेटिव है ये। और क्वांटिटेटिव में एक्सीड कर जाता है कुछ, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। कोई दूसरा बता सकता है? खुशबू? तो हाँ, बोलो। क्वांटिटेटिव नेचुरली रहता है, अवेलेबल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो जैसे CO2। और क्वालिटेटिव जो है हम्म वो ह्यूमन मेड है, DDT, पेस्टिसाइड्स वगैरह। हम्म, सही बात है। अब फ्लाइज में क्या क्या होता है? तो फ्लाई इसमें वी वी ट्रैप, सो फ्लाई ऐश, यही ना? वो नहीं नहीं नहीं, इंडोर सॉरी एयर सॉरी सॉरी पोल्यूशन सर, था। सॉरी सर, एल्यूमिनियम सिलिकेट और एक और था। सिलिकेट एक तो ये हुआ। हाँ, और SiO2। हाँ, अरे सिलिकॉन इसको जैसे याद डाइऑक्साइड। रखो, ऑक्साइड्स में क्या था, ऑक्साइड में क्या क्या था? एक तो सिलिकॉन का था, कैल्शियम का था, है ना, ये आयरन का था, मैग्नीशियम का भी था शायद, है ना, ये सब होगा। और तीसरा मेटल्स होगा, है ना। मेटल्स में क्या क्या होगा? आयन। थोड़ा एक दो कुछ। हाँ, आर्सेनिक ना, ये सर से। आर्सेनिक वगैरह, है ना। चलो, इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स कौन बता रहा है? वह सारी तो बता सकती है क्या? राजेश, तुम बता सकते हो? आकांक्षा? हाँ, मैनमेड, हाँ रितिका, आप सही हो तुम्हारा। आकांक्षा तो बता सकती है, कौन बता रहा है? सर पेट्रोल कार्बन पॉल्यूशन। मोनोक्साइड था, फॉर्मेल्डिहाइड था, ऑर्गेनिक मैटर्स थे, पर्टिकुलेट मैटर था, टोबैको, ये सब हम्म कुछ था। फिर एस्बेस्टोस। नाइट्रोजन टोबैको, डाइऑक्साइड होगा, लेड होगा। रायडॉन, पेस्टिसाइड्स था, और एस्बेस्टोस पेस्टिसाइड, था। ट्रैप एंड बी। ट्रैप और पैक। यही था ना?
टी Yes, से sir. Tobacco. Tobacco. टोबैको वैको टोबैको। आर से रेडॉन Radon. Radon. रेडॉन। ए से एस्बेस्टॉस सब बोलो। एस्बेस्टस है ना। पी से आरती तू भी बोल, तेरा आवाज नहीं आ रहा। पेस्टिसाइड 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 है ना। एफ से फॉर्मल्डिहाइड 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 है ना। अब बी से बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। यस Okay. और भी से वोलेटाइल ऑर्गेनिक Volatile कंपाउंड organic compounds. कंपाउंड्स। हाँ चलो।